बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में 5वें न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए स्मॉल 220 वाट इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर इज यूज्ड टू बॉयल 136 ग्राम ऑफ वाटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 220 वाट का है और उसके जरिए से 136 ग्राम के पानी को बॉयल किया जा रहा है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट। हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में वाटर जो है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट तक बॉयल हो जाए। इग्नोर एनी हीट लॉस को इग्नोर कर देना है। तो इसका हम सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या है, स्मॉल 220 वाट इलेक्ट्रिक इमर्जन। 220 वाट किस चीज का यूनिट है, पावर का यूनिट वाट होता है, तो ये पावर P हमारे पास आ जाएगा 220 वाट। इमर्जन एंड हीटर इज यूज्ड टू बॉयल 136 ग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर का मैस है, यानी कि M इक्वल टू 136 ग्राम, और इसको ऐसा यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.136 किलोग्राम आ जाएगा। Calculate the time required to bring this water from 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड to boiling point. टाइम कैलकुलेट करना है। इनिशियल टाइम हमारे पास T1 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम ऐसा यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे, ये 296.5 केल्विन हो जाएगा। और इसको किस टेम्परेचर तक लेके जाना है, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो ये 373 केल्विन आ जाएगा। ये सारा हमारे पास गिवन डाटा था। तो अब इसकी मदद से हम सोल्यूशन देखते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब सोल्यूशन में क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या है, P इक्वल टू जितनी हीट प्रोवाइड की जाएगी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब Q जो है, Q आपके पास किसके इक्वल होता है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T है। ये फार्मूला आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। P इक्वल टू MC डेल्टा T डिवाइडेड बाय T आ जाएगा। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आपके पास मौजूद हैं। डेल्टा T इक्वल होता है T2 माइनस T1 के। तो जो वैल्यूज डाटा में गिवन है वो इसमें पुट करेंगे। P इक्वल आ जाएगा, बल्कि T कैलकुलेट करना है तो T इधर जाएगा और P इधर आकर डिवाइड होगा। तो ये जब अरेंज कर लिया T कैलकुलेट करने के लिए, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। M की वैल्यू 0.136 है। C की वैल्यू, C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज किया है, तो इसलिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हमारे पास 4200 है। T2 की वैल्यू 373 है। T1 की वैल्यू 296.5 है और P की वैल्यू क्या है, 220। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया 43696.8 डिवाइडेड बाय 220, तो T की वैल्यू आ जाएगी 198.6 सेकंड। यानी कि 136 ग्राम वाटर को 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो 198.6 सेकंड रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इफ ए हीट इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव्स एफिशिएंसी 50%, you change the heat source to increase efficiency up to 70%. Find the temperature difference between the two heat sources. कि हीट इंजन जो है रूम टेम्परेचर पे वो 50% एफिशिएंसी देता है। रूम टेम्परेचर हम सपोज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, रूम टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन के इक्वल होता है। तो T1 हमने लिख दिया 300 केल्विन, और ये जितनी एफिशिएंसी दे रहा है वो 50% है। एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं तो ईटा 150% नोट कर लेंगे। 50% से मुराद 0.5 आएगा। यू चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू 70%। हीट सोर्स को चेंज किया ताकि एफिशिएंसी कहां तक पहुंच जाए, 70% तक, यानी कि ईटा टू 70%, और ये 70% से मुराद 70 डिवाइडेड बाय 100 0.7 आ जाएगा। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्सेज। डेल्टा T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें आपके पास सिर्फ टेम्परेचर, एफिशिएंसी गिवन है,
चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर फॉर ईटा 1, इनिशियल एफिशिएंसी जो पहले एफिशिएंसी थी उसके लिए, टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर फॉर इनिशियल एफिशिएंसी, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ईटा 1 इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। इसमें से T1 की वैल्यू गिवन है, T2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। ईटा 1 की वैल्यू 0.5 इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू हमारे पास 300 है डिवाइडेड बाय T1। तो 300 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 0.5। ये जो वैल्यू है ये T2 की है, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ये हीट इंजन है ना रूम टेम्परेचर पे, तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर फॉर ईटा 2। तो उसके लिए T1 की वैल्यू ये कैलकुलेट होगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 हमारे पास आ जाएगा 600 केल्विन। इसके बाद हम टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर फॉर ईटा 2 कैलकुलेट करेंगे। सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा जो पहले हमने पुट किया। इसमें T2 की जगह पे 300 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000 केल्विन। T2 भी आ गया। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एफिशिएंसी 1 के लिए जो टेम्परेचर है वो T1 लिख लिया, फाइंड कर लिया। और इसी तरह हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे जो टेम्परेचर है एफिशिएंसी 2 के लिए वो हमारे पास 1000 केल्विन है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगा कि 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी 400 केल्विन। ठीक है, यही हमने चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना था ना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्सेज। तो पहले हीट सोर्स की मदद से टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, दूसरे हीट सोर्स की मदद से जो एफिशिएंसी थी उस पहली एफिशिएंसी से T1 कैलकुलेट किया, दूसरी एफिशिएंसी से T1 कैलकुलेट किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो ये हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, ए कार्नेट इंजन अब्सॉर्ब्स एन अमाउंट Q ऑफ हीट एट टेम्परेचर T, फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T/3। कि कार्नेट इंजन है जो अब्सॉर्ब करता है कितनी अमाउंट, Q अमाउंट। तो हम इसका साथ साथ डाटा नोट करते हैं। अमाउंट जो वो अब्सॉर्ब कर रहा है Q है तो हम Q1 इक्वल टू Q कह देंगे। इसको Q1 इस वजह से कहा है कि Q2 भी हमारे पास इसमें आएगा। और उसके बाद हीट एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर जो है उसको T कह दिया। फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T/3। रिजेक्टेड हीट यानी कि Q2 हमने कैलकुलेट करनी है, जबकि एट टेम्परेचर T/3 यानी कि T2 जो है वो T/3 होगा। Q1 Q है, T1 T है, Q2 कैलकुलेट करना है जब T2 T/3 हो। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसके लिए आपके पास सबसे पहले एफिशिएंसी का जो फार्मूला है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, एक ये यूज होगा। दूसरा एफिशिएंसी का फार्मूला जो है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 है, टेम्परेचर के लिए और ये हीट के लिए होता है। तो अब इन दोनों में एफिशिएंसी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस T2 ओवर T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। Q1 ओवर Q2 ओवर Q1 को इधर लेकर आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और T2 ओवर T1 को इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस Q2 ओवर Q1 इक्वल टू 1 प्लस T2 ओवर T1। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 प्लस Q2 एज इट इज, Q1 किसकी इक्वल है, Q के, तो इसकी जगह पे Q लिख दिया, प्लस इक्वल टू 1 प्लस T2 किसकी इक्वल था, T/3, वो लिख दिया। T1 T के इक्वल है तो T लिख दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये Q2 बाई Q रह जाएगा, क्योंकि ये जो 1 इधर है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T/3T आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाता है, T से कैंसल, तो ये 1/3 यहां पे रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3Q2 इक्वल आ जाएगा Q के, यानी कि Q2 इक्वल टू Q/3 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। 500 जॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
500 जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है 2 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होने के लिए। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो कैलकुलेट करना है ऑफ 70 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 ग्राम वाटर में जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो कैलकुलेट करना है इफ इट्स चेंजेस इनटू आइस इन ए रेफ्रिजरेटर। जब वो वाटर क्या करे, अपने आप को चेंज करे आइस में, रेफ्रिजरेटर में। तो हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में सबसे पहले 500 जॉल क्या है, हमें हीट गिवन है Q इक्वल टू 500 जॉल इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस। मैस ऑफ आइस 2 ग्राम, इसको ऐसा यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.002 kg आ जाएगा। डेल्टा टी किसकी इक्वल है, इनिशियल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन आ जाता है। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस कैलकुलेट करना है ऑफ 70 ग्राम वाटर, यानी कि मैस ऑफ द वाटर 70 ग्राम, इसको ऐसा यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 0.07 kg हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर किलोग्राम, LF इक्वल होगा जितनी हीट प्रोवाइड की है डिवाइडेड बाय मैस पर केजी के हिसाब से। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,50,000 जॉल पर केजी। जब LF आ गया है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल हीट रिमूव्ड, जितनी हीट रिमूव होगी वो कितनी होगी, डेल्टा Q इक्वल टू MLF। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, हीट रिमूव की जा रही है इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा Q इक्वल टू माइनस M 0.07 है, यहां पे वाटर के लिए आपने यूज करना है, इनटू LF 250000 LF की वैल्यू जो भी कैलकुलेट की, तो ये हमारे पास डेल्टा Q इक्वल आ जाता है -17,500 जॉल, यानी कि एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। अब हमने क्योंकि बेसिक हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू नहीं थी वो हमने कैलकुलेट की है। एंट्रोपी का फार्मूला डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T है। जब डेल्टा Q की वैल्यू आ गई, डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें पुट करेंगे तो एंट्रोपी आ जाएगी -64.1 जॉल पर केल्विन। तो यहां तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।